रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जंगल की तरफ से एक बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। 5-7 मिनट तक लगातार ये आवाज़ें आ रही थी। इसी बीच में कुछ लोग खेतों पर भी, जो किसान खेत पर अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे, आवारा पशुओं से, जानवरों से। तभी किसान ने एक दूसरे किसान से कहा कि तुम्हें जंगल की तरफ से कोई आवाज़ चीखने और चिल्लाने की आ रही है या नहीं? तो दूसरा किसान कहता है कि आवाज़ें तो आ रही हैं। तभी पहला किसान कहता है कि चलो चल कर देखते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्या परेशानी है। जैसे ही दूसरे किसान ने कहा कि ठीक है, चलते हैं, देखते हैं, दोनों किसान हिम्मत जुटाकर 15 से 20 मिनट के बाद जब अपनी जगह से उठते हैं और उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वह आवाज़ तो बंद हो जाती है बच्ची की, लेकिन इसी बीच में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनने के बाद दोनों किसानों ने फैसला लिया कि हम वहाँ नहीं जाते हैं, शायद कोई ना कोई छलावा होगा, कोई ना कोई भूत होगा। जब इस तरह की बातें हुई तो एक दूसरे से बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें जानबूझकर वहाँ बुलाया जा रहा हो। दोनों किसान वापस आ जाते हैं, वो आवाज़ें शांत हो जाती हैं और शांत होने के बाद जब इन आवाज़ों का रहस्य खुलकर सामने आता है, तो दोनों किसान हैरान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते हैं तो पुलिस खुद हैरान थी। काश उन दोनों किसानों ने हिम्मत जुटाकर वहाँ जाने की कोशिश की होती, तो वह अपराध जो हो रहा था शायद वह नहीं होता और यह कहानी कभी नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, आपको जो यह सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है पलामू, और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद। दरअसल हुसैनाबाद क्षेत्र का एक गांव लगता है। 12-13 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मनोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। बार बार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। मनोज उस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक ही मनोज की आंख खुलती है तो लाइट नहीं थी। बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। बार बार आवाज़ जो दरवाज़ा का था, वो जो खटखटाया जा रहा था, उस खटखटाहट की तरफ जब मनोज बढ़ता है तो उसने जैसे ही मोबाइल की टार्च सामने जलाता है तो सामने एक भूत जैसी हालत में था कोई व्यक्ति। कोई ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। दरअसल बिल्कुल नग्न अवस्था में बाल बिखरे हुए थे। उसे पहली ही दृष्टि में ऐसा लगा कि जैसे कोई भूत है। कोई अजीब तरह की कोई ऐसी आहट, तो उसने जैसे दरवाज़ा खोला था ठीक वैसे ही दरवाज़ा बंद कर देता है। तुरंत अपने घर के अंदर जाता है, बाकी सब लोगों को अलर्ट कर देता है। कहता है कि बाहर कुछ न कुछ खतरा है, कोई जाएगा, बाहर आवाज़ लगा रही है। फिर इसके बाद फिर से दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था, और जब बार बार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, उसने शीशे से जाकर झाँक कर देखा तो कोई ऐसी महिला थी जिसे बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, और अपने ही घर के अंदर जब मनोज ने जब ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो ना केवल उसके घर के बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जाग जाते हैं। अपने अपने घरों में कोई टॉर्च लेकर, कोई मोबाइल की टॉर्च, कोई बैटरी, और कुछ तरह इस तरह से कुछ रोशनी लेकर जब घरों से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर जब उन्होंने सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा, बाल उसके पूरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरा उसका उसके बालों से ढका हुआ था। नग्न अवस्था में उस महिला को देखने के बाद लोगों ने उसकी तरफ को उसे आवाज़ लगाई, कौन है, उसके बारे में पूछा तो पता चलता है कि वो तो पास की ही रहने वाली अनीता देवी है। लेकिन अनीता देवी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और जैसे ही वो नग्न अवस्था में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरा छुपा हुआ था। बाकी और महिलाएं जब पास पहुंचती हैं, उसके चेहरे को ठीक से देखा जाता है। साथ ही जो उसका नग्न अवस्था होती है उस पर कपड़ा भी डाला जाता है। उसकी सास घर में मौजूद होती है। सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू यहाँ पर कुछ इस तरह की हालत में है, और मनोज के घर पर आकर कुछ इस तरह की उसने दस्तक दी है।
जैसे ही सास आती है और सास आने के बाद अपनी बहू को अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी, तभी पूछती है कि बेटी कहाँ है। उसकी 1.5 साल की बेटी थी जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब थी। माँ भी और बेटी भी अपनी उस बेटी के बारे में पूछा जाता है और कहती है कि मेरी सिद्धि तो तुमने ख़राब कर दिया। अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गांव वाले को यह बात सुनी और गांव के सभी लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं। पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है। सास ने पूछा कि आखिरकार बेटी कहाँ है। उसने कहा कि बेटी तो अब नहीं रही। अगर आपने मेरी सिद्धि को पूरा कर दिया होता तो शायद मैं जिंदा कर देती। जैसे यह बात गांव वालों को पता चलती है, गांव के बड़ी संख्या में लोग सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उस इलाके की तरफ जाने लगते हैं जिधर से रोने की और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। 2 बजे का यह वाक़या था। 2 से 3 और 3 से 4 कब बज जाते हैं, दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन वो जगह नहीं मिलती है जहाँ पर चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी किसानों को यह बात पता चलती है और वह किसान भी मौके पर आते हैं। आने के बाद जब पास में अगर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, नींबू पड़े थे, चाकू पड़ा था, शीशा पड़ा था, सिंदूर पड़ा था और कुछ इस तरह के तंत्र मंत्र की कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर कुछ ब्लड के निशान ज़रूर मिलते हैं। मामले की सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुँचती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार बच्ची बार कहाँ रही होगी, कहाँ नहीं रही होगी। पास में एक गड्ढा सा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसकी ज़मीन को किसी ने खोदने की कोशिश की है। लोगों ने जैसे ही वहाँ हाथ डाला और हाथ डालने पर पता चलता है कि जो 1.5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उस अनीता देवी की लाश थी, जो कि उस मिट्टी में उस पानी के अंदर दबी हुई थी। लोगों ने बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा था, सीना बिल्कुल पूरी तरह से फटा हुआ था। जब उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसके जो शरीर के अंदर कलेजा है। और उस महिला से पूछा जाता है कि तो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। तभी सास से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तुमने क्या सोचा था। सास से पूछा जाता है तो सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 को दोपहर या सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो खेतों की तरफ जा रही थी। अपनी बहू, जिसका नाम अनीता देवी होता है, उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना चाहिए। घर के अंदर उसकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। पति उसका दिल्ली में बाहर रहकर, जिसका नाम वरुण है, जो दिल्ली में रहकर सेटन का काम करता है। कभी लोहा सीधा करने का काम करता है और कभी वो लेंटर डलवाने का काम करता है। तो इस तरह से वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। और जहाँ पर उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटियाँ और 1 बेटा, 4 बच्चे रहते हैं। बस ये बोलती है, उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाज़ार जाना है, वहाँ से कुछ खरीदारी करनी है। जब सास से बात करती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। ये अनीता देवी अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपने सीने से लगाकर घर से निकल जाती है, बाज़ार पहुंचती है और बाज़ार से ये कुछ ऐसे सामान खरीदती है जिसमें चूड़ी है, उसमें बिंदी है, सिंदूर है, उसमें पूजा सामग्री का सामान खरीदती है, चाकू खरीदती है। यह सब खरीदने के बाद अब यह सब बातें उससे भी पूछा जा रहा था कि पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है। यह सीधा जंगल की तरफ जाती है और यानी घर से लगभग किलोमीटर का वो एरिया था। सिकनी दरवाज़ा
दौड़ा वो वहाँ पर पहुँचती है। वो चारों तरफ से जंगल होता है। वहाँ जाने के बाद पहले पूजा करती है। पूजा करने के बाद खुद को तन से भी खुद को तन को भी बिल्कुल नग्न कर देती है और बेटी के भी तन को नग्न कर देती है। पूजा पाठ करती है और इसी बीच में उसके बच्चे के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। तब ये उसने अपनी बच्ची के सीना फाड़ के उसके अंदर से कलेजा निकालती है और कलेजे का क्या करती है या नहीं पता चलता। और उसके बाद उसने उस कलेजे का उसने खुद खाया नहीं खाया। मीडिया रिपोर्ट यह भी कह रही है कि उसने कलेजे को अपनी बेटी के खा लिया था। उसके बाद